आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख प्रजामंडल से संबंधित इम्पोर्टेंट सारी जानकारियाँ इसी वीडियो में मिलेगी। पढ़ते हैं। प्रजामंडल रियासतों में कुशासन को समाप्त कर उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए, राजनीतिक जनजागृति पैदा करने के लिए और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए उद्देश्य से किए गए आंदोलन प्रजामंडल आंदोलन के नाम से जाने जाते हैं। ये सर्वप्रथम प्रयास है वो 1938 में कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन के बाद देशी रियासतों में चल रहे संघर्ष को कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया। यानी आंदोलनों को सर्वप्रथम कांग्रेस ने 1938 में अपना समर्थन दिया। 1927 में मुंबई में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना हुई, जिसकी रियासत इकाइयों को प्रजामंडल के नाम से जाना जाता है। मारवाड़ सेवा संघ सन 1920 में जयेंद्र नारायण व्यास और चांदमल सुराणा द्वारा मारवाड़ सेवा संघ का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य जन जागृति पैदा कर मारवाड़ रियासत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। मारवाड़ सेवा संघ राजस्थान सेवा संघ की एक इकाई थी। यानी मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब हुई? सन 1920 में। आगे तोल आंदोलन, ये भी मारवाड़ का ही है। 1920-21 में मारवाड़ रियासत में ब्रिटिश भारत की तर्ज पर 100 तोले के स्थान पर 80 तोले का एक शेर कर दिया था और मारवाड़ सेवा संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा इसके खिलाफ आंदोलन चलाया गया और जिसको तोल आंदोलन कहते हैं। अंततः सरकार ने अपना निर्णय बदल लिया। मारवाड़ यूथ लीग 10 मई 1931, ध्यान रखना 1931 को जयेंद्र नारायण व्यास के द्वारा मारवाड़ रियासत में इसकी स्थापना की गई। मारवाड़ यूथ लीग 10 मई 1931। आगे है चंडावल घटना। मई 1942 में चंडावल यानी जो स्थान है पाली में नामक स्थान पर मारवाड़ प्रजा परिषद के कार्यकर्ताओं की एक सभा पर रियासती सैनिकों द्वारा हमला किया गया। फलस्वरूप कई कार्यकर्ता घायल हो गए। यानी ये घटना याद रखनी है। कब हुई? सन 1942 में। आगे है डाबडा हत्याकांड। 13 मार्च सन 1947 को डाबडा नागौर जिले में स्थान पर मारवाड़ प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं की एक सभा मोतीलाल तेजावत नामक एक किसान के घर हो रही थी। डीडवाना परगने के जागीरदारों द्वारा कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया और प्रजामंडल के मुख्य नेता चुन्नीलाल समेत 12 लोग मारे गए और इसमें मथुरा दास घायल हो गए। आगे सर्व हितकारिणी सभा, जिसकी स्थापना 1913 में की गई थी। बीकानेर प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं स्वामी गोपाल दास और कन्यालाल द्वारा चूरू में इसकी स्थापना की गई और इसके तहत बालिका शिक्षा के लिए पुत्री पाठशाला तथा दलितों के लिए कबीर पाठशाला की स्थापना की गई। ये इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आते हैं। पुत्री पाठशाला बालिकाओं के लिए और दलित पाठशाला या कबीर पाठशाला दलित शिक्षाओं के लिए। यानी सर्व हितकारिणी सभा स्थापना 1913 में। आगे है बीकानेर षड्यंत्र अभियान। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हो रहे थे। ये गोलमेज सम्मेलन है वो 3 हुए थे, 1930 में, 31 में और 32 में। 31 में भाग लिया है, दूसरे में भाग लिया था कांग्रेस के जो एक मुख्य व्यक्ति थे महात्मा गांधी जी ने, और महिला के रूप में भाग लिया था सरोजनी नायडू ने। भाग लेने के लिए लंदन गए, तब वहाँ पर बीकानेर के कार्यकर्ताओं द्वारा बीकानेर दिग्दर्शन नामक पत्रिका बंटवाई गई, जिसके दंड स्वरूप स्वामी गोपाल दास, चंदनमल और सत्यनारायण श्राफ बीकानेर षड्यंत्र केस मुकदमा चलाया गया इन पर। अब है जेंटलमैन एग्रीमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन के समय सितंबर 1942 को जयपुर में प्रजामंडल के नेता हीरालाल शास्त्री, जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के मध्य एक समझौता हुआ, जिसे जेंटलमैन एग्रीमेंट कहा जाता है। इसके तहत यह तय हुआ था कि जयपुर रियासत अंग्रेजों की जन धन में सहायता करेगी और प्रजामंडल के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण विरोध कर सकते हैं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी भी नहीं होगी। राज्य में उत्तरदायी शासन स्थापना होगी और जयपुर जो प्रजामंडल है वो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। ये जेंटलमैन एग्रीमेंट के तहत जो कब हुआ था? सन 1942 में। आजाद मोर्चा। जयपुर प्रजामंडल के द्वारा
क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग नहीं लेने के हीरालाल शास्त्री के निर्णय से नाराज कार्यकर्ताओं ने बाबा हरीश चंद्र के नेतृत्व में आज़ाद मोर्चा का गठन किया और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। यानी कि जो जेंटलमैन एग्रीमेंट, उसके तहत भारत छोड़ो आंदोलन में जयपुर रियासत भाग नहीं लेगी। उसके विरोध में यह आज़ाद मोर्चा की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य थे बाबा हरीश चंद्र और जिसके अन्य नेता रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी और गुलाबचंद कासीवाल थे। तमिसो कांड तसीमो कांड है वो अप्रैल 1947 को धौलपुर प्रजामंडल के तमिसो नामक गांव में पुलिस फायरिंग की गई, जिसमें पंचम सिंह और छतर सिंह 2 कार्यकर्ता शहीद हो गए। तो आपको ध्यान रखना है तसीमो कांड कब हुआ, अप्रैल 1947 में। आगे राजतापाल घटना। वागड़ सेवा संघ द्वारा संचालित विद्यालयों को बंद करवाने गए डूंगरपुर राज्य के सैनिक राजतापाल नामक गांव में विद्यालय बंद नहीं करने पर अध्यापक नाना भाई को गोली मारकर हत्या कर दी गई तथा दूसरे अध्यापक थे सेंगा भाई को गाड़ी के पीछे बांधकर घसीटा गया। 13 वर्षीय जो बालिकाएं थी, यानी भील बालिका जिसका नाम था काली भाई, अध्यापक सेंगा भाई को बचाने के प्रयास में पुलिस की गोली के शिकार हो गई और वहां पर शहीद हो गई। ये घटना है 19 जून 1947। डूंगरपुर जिले में गेप सागर के तट पर कालीबाई की प्रतिमा भी लगी हुई है और राजस्थान सरकार द्वारा बालिका शिक्षा के क्षेत्र में बालिका पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है कटरा थल सम्मेलन। 25 अप्रैल 1934 कटरा थल सीकर नामक स्थान पर महिलाओं से दुर्व्यवहार के खिलाफ किशोरी देवी के नेतृत्व में, जो हरलाल सिंह की पत्नी थी, नेतृत्व में 10,000 महिलाओं का एक सम्मेलन हुआ। इसमें भरतपुर के किसान नेता ठाकुर देशराज की पत्नी उत्मा देवी ने भी भाग लिया। यानी ये इतना विशाल सम्मेलन था कि प्रथम सम्मेलन था जिसकी विदेशों में भी गूंज उठी, यानी ब्रिटेन में भी इसकी जो अखबार है उनमें चर्चा हुई। कुंदन हत्याकांड। अप्रैल 1934 में कुंदन नामक गांव है, उसमें पुलिस अधिकारी कैप्टन वेब द्वारा किसानों पर फायरिंग कर दी गई और इसमें कई किसान मारे गए। इस हत्याकांड की चर्चा लंदन में हाउस ऑफ कॉमन में भी हुई थी। महत्वपूर्ण संगठन है वो देख लो। देशी हितैषणी सभा मेवाड़ रियासत में विवाह संबंधित सुधार करने के उद्देश्य से 2 जुलाई 1877 को महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में समाज सुधार संगठन बनाया गया, जिसका उद्देश्य विवाह के समय होने वाले समाज सुधार परीक्षा में किसी रियासत में हुआ पहला प्रयास। कविराज श्यामल दास है, वीर विनोद के लेखक है, वो इस संगठन के सदस्य थे। आगे है वाल्टर कुत राजपूत हितकारिणी सभा। जनवरी 1889 में एजीजी वाल्टर ने राजपूतों में विवाह संबंधी सुधार करने के लिए इस सभा का गठन किया, जिसका उद्देश्य था विवाह योग्य आयु निश्चित करना, यानी लड़के के लिए 18 वर्ष और लड़की के लिए 14 वर्ष। इस आयोग के अनुसार बहुविवाह बंद करना, यानी एक से ज़्यादा विवाह नहीं कर सकते, उस पर प्रतिबंध, और टिक्का और रीत जो बंद करना। राजपूताना मध्य भारत सभा 1918 में जमनालाल बजाज द्वारा दिल्ली के चांदनी चौक में मारवाड़ी पुस्तकालय में इस सभा का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय अजमेर में, यानी बाद में अजमेर बनाया गया। विजय सिंह पथिक, गणेश शंकर विद्यार्थी और चांदकरण शारदा भी इससे जुड़े हुए थे। आगे राजस्थान सेवा संघ 1919 विजय सिंह पथिक द्वारा वर्धा महाराष्ट्र में इसका गठन किया गया। रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर भी इस संघ के मुख्य कार्यकर्ता थे। राजस्थान सेवा संघ ने किसान आंदोलन बूंदी और शेखावाटी में अपनी मुख्य भूमिका निभाई और राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय बाद में 1920 में ट्रांसफर करके अजमेर कर दिया। जीवन कुटीर 1927 वनस्थली टोंक में हीरालाल शास्त्री द्वारा इस संस्था का स्थापना की गई इसकी, जिसका उद्देश्य एक ऐसे ग्राम समाज का निर्माण करना था जो पूर्णतः स्वावलंबन पर आधारित हो।
हिंदी साहित्य समिति 1912, इसमें इस संस्था की स्थापना की गई। इसके तहत 1927 भरतपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करवाया गया, जिसके अध्यक्ष गौरीशंकर हीराचंद ओझा थे, और इस सम्मेलन में रविंद्रनाथ टैगोर और जमनालाल बजाज ने भी भाग लिया। अखिल भारतीय हरिजन संघ 1932 में गांधी जी ने घनश्याम दास बिड़ला के नेतृत्व में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की, और इसकी राजपूतान इकाई के अध्यक्ष हरविलास शारदा बनाए गए। वीर भारत सभा राजस्थान में क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रयास के लिए 1910 में केसरी सिंह बारट और राव गोपाल सिंह खरवा द्वारा इसका गठन किया गया। विजय सिंह पथिक भी इससे जुड़े हुए थे, और ये संस्था अभिनव भारत वीर सावरकर की प्रांतीय इकाई थी। प्रजामंडलों का राजनीतिक और सामाजिक योगदान, ये आप देख लो। राजनीतिक चेतना, सामाजिक योगदान, ये आप देख लेना। और यह टॉपिक है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।